Hello student, welcome again UPSC NCERT. In the series of NCERT, today we are going to start class 7th Science NCERT chapter number 5. So please be with us. The chapter 5 is particularly about physical and chemical changes. It is very important chapter, as you can say that आप केमिस्ट्री के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जा सकता है और इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन बन सकता है काफ़ी ज़्यादा। मैंने ऑलरेडी रीड कर रखा है चैप्टर, तो जब ये डिस्कशन के थ्रू हम गुजरेंगे इस चैप्टर के अंदर तो आपको पता चलेगा कि आखिर इस फिजिकल और केमिकल चेंजेस से कितने क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पढ़ना है कि आपने कुछ फिजिकल और केमिकल चेंजेस तो नहीं देखे होंगे, लेकिन आपको उनको क्या है परफॉर्म करना है। वो परफॉर्म कैसे करेंगे और उनको एक्चुअल में क्या है कि अपन लोग काफ़ी चेंजेस देखते हैं, कह सकते हैं कि काफ़ी चेंजेस होते हैं, लेकिन जस्ट ए सेकेंड। ओके, चेंजेस होते हैं, उसके अंदर आप ये डिवाइडेशन या फिर ये क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते या फिर करने में असमर्थ है इस चैप्टर पढ़ने से पहले कि ये फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक डेफिनेशन पढ़ा देता हूँ कि एक्चुअल में चेंज क्या है। चेंज होता क्या है एक्चुअल में। चेंज आप कहेंगे किसी भी पदार्थ, किसी भी एनी सब्सटेंस जब कोई एक अवस्था से दूसरे या फिर किसी अन्य अवस्था में प्रवेश करता है, ठीक है, कह सकते हैं कि उसके अंदर कुछ चेंजेस आता है, तो उसी को बोलते हैं हम चेंज। ओके, तो ये चेंज होता एक्चुअल में क्या फिजिकल चेंज हुआ है या फिर केमिकल चेंज हुआ है, ये आपको देखना है इस चैप्टर के अंदर और यही आपको समझना है। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंट होता है और उसके बारे में भी हम डिस्कस कर रहे हैं। जो फिजिकल चेंज होता है बच्चों, स्टूडेंट्स, फिजिकल सेंस के अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे देखिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज आपने पहले किसी चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा कि एक्चुअल में फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। फिजिकल जो अपन को क्या है एक आंखों से देख सकते हैं, जैसे कि किसी का शेप कैसा है उसका, ठीक है, उसका कलर कैसा है, ओके, या फिर उसका क्या है साइज क्या है और स्टेट क्या है। स्टेट का मतलब समझते हैं आप, वो लिक्विड है या फिर वो गैस है या फिर वो सॉलिड है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक्चुअल में फिजिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है। जो फिजिकल चेंज होता है, यहाँ पे आप देखिए जो प्रॉपर्टीज सच एज, आप देखेंगे कि जो प्रॉपर्टी जो शेप से बिलोंग करती है, जो शेप से रिलेटेड प्रॉपर्टी, आप कहेंगे कि इसका शेप काफ़ी बड़ा है, इसका छोटा है। जो साइज होती है, साइज क्या है, डायमेंशन क्या है, कलर कैसा है और स्टेट ऑफ सब्सटेंस, जो स्टेट किस फॉर्म में है, वो लिक्विड है, गैस है या फिर कोई ठोस है, उसके हिसाब से आप उसको क्या बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके सर, आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाया, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। एक्चुअल में आपने केमिस्ट्री के अंदर थोड़ा बहुत आपने पहले कभी रीड किया होगा, तो आपको पता होगा कि जो कोई भी सब्सटेंस है, एनी सब्सटेंस, यहाँ आप देखिए एनी सब्सटेंस वो क्या मिलके बना होता है, किसी न छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है, ठीक है, उनको बोलते हैं हम एटॉम से मिलके बना होता है। जो एटॉम की स्ट्रक्चर है, एटॉम किस प्रकार का है, किस प्रकार का एलिमेंट पाया जाता है, कौन सा तत्व है इसके अंदर, वो क्या होती है, वो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। लेकिन ये क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो बाहरी रूप से अपन को दिखती है, ठीक है, वही होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। जिस चेंज के थ्रू इन फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर कुछ विकार उत्पन्न होता है या फिर कुछ चेंजेस आते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। आपको मैं एग्जांपल के रूप में ये एक्टिविटी दी हुई है 5.5 तक, ये सब फिजिकल चेंज की क्या है एग्जांपल है, तो आप इसको कवर करेंगे। ए चेंज इन विच ए सब्सटेंस अंडरगो ए चेंज
इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। आप देखेंगे कि ऐसा चेंज जिसके थ्रू क्या है सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। ओके, आप देखेंगे कि फिजिकल चेंज, ये ए फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। रिवर्सिबल क्या होता है एक्चुअल में, क्या फिजिकल चेंज, जैसे कि आपने कागज को तोड़ा, एज्यूम दैट ये पेपर है, पेपर को आपने क्या तोड़ा, इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। अब कागज को एक बार फाड़ने या फिर तोड़ने के बाद क्या आपको वापस इस पेपर को बना सकते हैं? ऑब्वियस बात है, उसको बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे उसको वापस? आप तो या फिर पिघला देंगे या फिर गला देंगे, ठीक है, उसको घोल देंगे। वाटर के अंदर घोलने के बाद एक लुगदी टाइप वापस बनेगी और उसको एक प्रेस के अंदर दबाने के बाद वो वापस पेपर टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा। लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। एक वुड है, आप कोई लकड़ी है, उसको आप जलाओ पहले, ठीक है, उसको बर्न करो, ठीक है, बर्न करने बाद उसकी क्या बन जाएगी, ऐश बन जाएगी, राख बन जाएगी, ठीक है। क्या उस राख से वापस आप लकड़ी किसी भी प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसका मतलब जो फिजिकल चेंज है इसके अंदर, ये जो लकड़ी से ऐश बनी है, ठीक है, जो राख बनी है, ये क्या है, एक केमिकल चेंज है, नॉट ए फिजिकल चेंज। जो आप बर्न करते हैं वो क्या है, केमिकल चेंज है। और लेकिन जो पेपर वगैरह को तोड़ते हैं उनको क्या है, वापस रिवर्सिबल है। कहने का मतलब है वो वापस क्या है, वो वापस उसी कंडीशन में प्राप्त किया जा सकता है। ये रिवर्सिबल का एग्जांपल होता है। ओके, तो आपको फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर जब कुछ चेंजेस आते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी को वापस ठीक किया जा सकता है। जैसे कि आपने कभी गार्डन में गए होंगे, वहां पे झूला होता है, झूला टूट गया, इसका मतलब झूले की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसके अंदर कुछ परिवर्तन हो गया। क्या झूला टूटने के बाद झूले को ठीक नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। तो उसको बोलते हैं हम क्या है, फिजिकल चेंज हुआ था। और लेकिन वो क्या है, फिजिकल चेंज क्या है, रिवर्सिबल भी है। इन सच चेंजेस नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जब आप पेपर को तोड़ेंगे तो वो क्या करेगा, पेपर ही रहेगा ना। एक्चुअल में है तो टुकड़े, जो भी आपने बोला कि सर टुकड़े बन जाएंगे, लेकिन टुकड़े किसके है, पेपर के है ना। आखिर में वो तो छोटा पेपर है, एक्चुअल में क्या है, बड़ा पेपर को आपने छोटे पेपर में कन्वर्ट किया, एक्चुअल में वो क्या है, पेपर है। लेकिन जो ये केमिकल चेंज हो रहा, आपने देखा जो वुड है, वुड से ऐश बन गई, क्या ऐश अभी भी लकड़ी है क्या, अभी भी वुड है क्या, नहीं है ना। तो ये हुआ केमिकल चेंज। और जब सब्सटेंस उसी फॉर्म में रहता है, देखिए इन से चेंज, आप देखेंगे फिजिकल चेंज के अंदर जो न्यू सब्सटेंस है वो कोई सब्सटेंस नहीं बनता, वो सेम का सेम सब्सटेंस होता है। ये जो पैराग्राफ है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप रट लो इसको, ठीक है, आप इसको मगअप कर लो। ओके, तो आप देखेंगे कि इनके कुछ एग्जाम्पल सर बता रहे थे, वो कौन कौन से, आप एग्जाम्पल आपको मैं दिखा रहा हूँ, जस्ट ए सेकेंड। कोई कंफ्यूजन है प्रीवियस सेशन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में आस्क कर सकते हैं। देखिए आपने ये देखिए पेपर वाला, कट ए पीस ऑफ पेपर 4 स्क्वायर, ठीक है, आप देखेंगे कि ये पेपर है, हम कट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। ऑब्वियस यू कैन नॉट ज्वाइन द पीस ऑफ बैग, ठीक है, आपने देखा कि इनको क्या है, ज्वाइन तो नहीं कर सकते, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, पेपर ही है। ओके, एक दूसरी है जो साख होती है, अपने जो स्कूल में आपने देखा होगा कि साख पेन से आप क्या है, वो ब्लैक बोर्ड पे लिखा करते थे टीचर, ठीक है, तो उनसे क्या है, उस साख को क्या है, आपको ब्रेक करना है, एकदम से क्रश करना है, ठीक है, और स्मॉल पीसेस होते हैं उसके अंदर तोड़ना, जैसे उसकी क्या है, डस्ट बन जाए। और डस्ट बन जाने के बाद में क्या करना है, आपको पेस्ट बनाना है, वाटर को ऐड करके, वाटर के साथ मिला के उस डस्ट को पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने के बाद आपको क्या करना है, उस पेस्ट को वापस एक सॉक के फॉर्म में किसी भी सांसे के अंदर डाल के, सॉक के फॉर्म में डालकर उसको क्या है, सूखने देना है, तो वो वापस क्या बन जाएगी, सॉक बन जाएगी। तो आप देखेंगे जो सॉक की फिजिकल कंडीशन थी, एक्चुअल में जो सॉक थी वो सॉलिड थी, ठीक है, और फिर क्या है, उसको तोड़ा, उसको क्रश किया, क्रश करने के बाद वो क्या है, एक छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर कन्वर्ट हो गई। कन्वर्ट होने के बाद में वो क्या है, क्या पाउडर या फिर डस्ट के रूप में फॉर्म हो गई। लेकिन वो एक्चुअल में क्या था, वो एक चूना था, चूने से बनी हुई चौक थी, वो चूना ही रहा, वो किसी सोने से क्या कॉपर बना, नहीं बना। ओके, तो ये होता है फिजिकल चेंज। जब फिजिकल कंडीशन के अंदर चेंज आ गया, शॉक था, स्टिक एक लकड़ी टाइप थी, ठीक है, एक डंडे टाइप थी, ठीक है, स्टिक टाइप की शॉक थी, उसको तोड़ा आपने
उसकी फिजिकल कंडीशन चेंज हुई लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज वो ही रही, ठीक है। सेम ही रही। एक और आप एग्जांपल देखिए, जो आइस है, जो बर्फ होता है, उसको आपको क्या है, मेल्ट करना है। क्या आइस को मेल्ट करने के बाद वो गुलाब जामुन बन जाएगा? क्या नहीं बनेगा ना। आइस को मेल्ट करेंगे या फिर पिघलाएंगे तो वो वाटर बनेगा। आइस क्या है, एक्चुअल में वाटर ही है, और वो क्या है, वाटर ही बन रहा है। आप आइस को गर्म करेंगे, ठीक है, पिघलाएंगे, ठीक है, पिघलने के बाद वाटर बन जाएगा। वाटर के बनने के बाद भी अगर आप गर्म करते जा रहे हो तो वो क्या है, भाप बन जाएगा। एक्चुअल में क्या है, जो भाप है तो वाटर ही ना। वो क्या, भाप बनने के बाद में क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया? क्या नहीं बनेगा ना, वो H2O ही रहने वाला है। तो इसमें क्या है, जो केमिकल चेंजेस नहीं आते इसके अंदर, ओनली फॉर क्या है, फिजिकल फॉर्म ही चेंज होती है। फिजिकल के अंदर फिजिकल फॉर्म बारी बारी चोला चेंज होता है, ठीक है। इसके अंदर कोई केमिकल चेंजेस नहीं आते, तो इसीलिए इनको बोलते हैं फिजिकल, कह सकते हैं फिजिकल चेंजेस। कैसे? जैसे कि आपने आइस को गर्म किया, ऑब्वियस बात है आपने पिघला दिया, पिघलने के बाद वो वाटर बन गया। वाटर बनने के बाद आप वापस उसको फ्रीज के अंदर रखेंगे तो वो वापस आइस बन जाएगा। इसका मतलब आइस, एक लेमन तरीके से आपको समझाऊं तो आइस है, इसको आपने वाटर के अंदर कन्वर्ट किया, ओके, और वाटर से आपने क्या किया, उसको वेपर के अंदर कन्वर्ट किया, भाप के अंदर कन्वर्ट किया। क्या वेपर को ठंडा करेंगे तो वो वाटर में कन्वर्ट होगा? बिल्कुल होगा, ऑब्वियस बात है। वाटर को अगर आप वापस ठंडा करेंगे, फ्रीज के अंदर फ्रीजिंग करेंगे तो वो वापस क्या है, आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या बोलता है, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल, ओके, रिवर्स, क्योंकि ये रिवर्स हो सकता है। नेक्स्ट मूव ऑन। अब देखिए एक और एक्टिविटी है 5.5, इसके अंदर कुछ बॉयल सम वाटर इन द कंटेनर, डू यू सी द राइजिंग, ये वही है, ठीक है। तो आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फिजिकल सेंस क्या है। फिजिकल सेंस आपको वापस में ये पैराग्राफ आपको समझा देता हूँ। प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, कैसी, जो शेप है, किसी की साइज है, किसी का कलर है, एंड किसी की जो सब्सटेंस है, जैसे कि कोई वाटर है वो बर्फ में था, मतलब ठोस में था, सॉलिड था, लेकिन जब वो वाटर के रूप में फॉर्म हुआ, जल के रूप में फॉर्म हुआ, तो वो क्या है, लिक्विड बन गया। फिर वेपर के अंदर गया तो वो क्या है, गैस बन गया। इस प्रकार से उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, इस पर ये जो इसके अंदर जब चेंज होता है, ठीक है, तो वो होता है फिजिकल चेंज, ओके। इन प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज होता है, वो फिजिकल चेंज कहलाता है। और फिजिकल चेंज के थ्रू क्या है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। इन सच एसेंस नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। आप देखेंगे कि इसके अंदर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, ओके। अब देखते हैं केमिकल चेंज। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, कोई कंफ्यूजन इनसे रिगार्डिंग, इनके रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। अब जो चैप्टर की सेकंड मेन इंपॉर्टेंट बात है वो है केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज क्या है, देखिए, जस्ट ए सेकेंड। आपने देखा होगा, ये जो हम केमिकल चेंज के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, देखिए इससे पहले हमने आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जो कोई मटेरियल है, आप देखेंगे कि किसी भी मटेरियल को आप उठाएंगे, कोई मटेरियल होता है वो किसी न किसी क्या है, किसी न किसी एलिमेंट से बना होता है। एलिमेंट का मतलब होता है तत्व, किसी न तत्व से बना होता है। जैसे कि इस प्रोडक्ट को आप उठाइए, ये प्रोडक्ट आयरन से बना हुआ है, ठीक है। तो आयरन का जो फॉर्मूला होता है Fe, ठीक है। तो Fe मतलब आयरन से बना हुआ कोई न कोई एलिमेंट। जब इस तत्व के किसी भी तत्व के जो केमिकल कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन का मतलब आप समझते हो, केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन इसका मतलब है जो तत्व है वो किसके साथ मिला हुआ है। जैसे कि आपने सर बोला कि सर इसके अंदर आयरन अकेला है, अगर वो आयरन किसी ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है, ऑक्सीजन के साथ मिल जाए, ठीक है, तो वो क्या है, ऑक्सीजन ऐड होगी। इसका मतलब जो केमिकल सेंस पहले सिर्फ Fe था, आयरन ही था, ठीक है, फेरस ही था, लेकिन वो क्या है, फेरस ऑक्साइड बन गया। तो ये इस प्रकार से क्या है, केमिकल चेंज हो गया उसके अंदर, अंदर ही अंदर चेंज हो गया, ठीक है।
तो ये होता है केमिकल चेंज। तो आपको मोटा मोटा आपको मैंने समझाने की कोशिश की है कि एक्चुअल में क्या है केमिकल कंपोजिशन या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो आप देखेंगे ए चेंज विथ विच यू आर क्वाइट फेमिलियर इन द रस्टिंग ऑफ आयरन। आप देखेंगे कि जो आयरन पे जंग लगती है वो किस कारण लगती है, वो भी आपको जब आयरन को इफ यू लीव ए पीस ऑफ आयरन इन द ओपन सम ऑफ टाइम, ठीक है, किसी भी आप आयरन को नमी या फिर जल के साथ या फिर वायु के साथ छोड़ेंगे तो उसके अंदर क्या है, रस्ट लग जाएगी, उसको बोलते हैं हम जंग लग जाएगी, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस जंग लगने की प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग। जब आयरन गेट वगैरह आपने देखा होगा, ठीक है, वो क्या है, नुकसान हो जाते हैं, रस्ट खा जाती है। तो एक्चुअल में होता क्या है, होता यही है क्यों यहाँ पे आपको आई थिंक मैं कुछ और एग्जांपल ले लो, फिर आपको मैं रिएक्शन समझा देता हूँ। कुछ और एग्जांपल, जैसे कि आपने तवे, जो आयरन पैन होता है, ठीक है, तवा होता है, ठीक है, अपने रसोई में, किचन में, ठीक है, वो क्या है, वो रस्ट हो जाता है काफ़ी टाइम। अगर आपने वहाँ पे रोटी वगैरह नहीं बनाई हो, चपाती वगैरह, तो वो रस्ट हो जाता है, रस्ट खा जाती है उसको, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक्चुअल में जो आयरन होता है, जब आयरन किसके संपर्क में, ऑक्सीजन प्लस वाटर के संपर्क में आता है, ये है आयरन अपना, ये है लोहा, ये है ऑक्सीजन और ये है जल या फिर वाटर कहेंगे इसको। जब इसके संपर्क में आता है, ठीक है, ये सब तीनों साथ में मिल जाते हैं, तो ये एक प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं, उनको बोलते हैं हम रस्टिंग। इस प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग, समझ रहे हो आप। रस्टिंग प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं और उसके बाद में क्या बनते हैं, Fe2O3, ये है रस्ट अपना, इसको बोलते हैं रस्ट, Fe2O3। ये फॉर्मेशन होता है, कैसे होता है, इस प्रकार से। ये रिएक्शन मैंने आपको दिखा दी। सर आपके अंदर क्वेश्चंस होगा, जैसे कि कोई ऐसे आयरन के पदार्थ हैं वो रस्ट मतलब खाते भी नहीं उनको रस्ट, तो उनके अंदर एक परत चढ़ाई जाती है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि कोई रॉड है, आयरन की रॉड है, वो ऊपर से तो रस्ट है लेकिन अंदर से एकदम प्योर आयरन है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ऑक्सीजन और वाटर है वो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है, वो सिर्फ ऊपर की जो लेयर होती है उसके संपर्क में रहते हैं, उसी से क्रिया करके वो रस्ट बनाते हैं। तो ये रस्ट का फॉर्मूला याद रखना आप लोग। एक और आपको कुछ एक्टिविटी 5.6 के अंदर आप देखेंगे कि एक जो मैग्नीशियम रिबन होता है, एक रिबन टाइप आप देखेंगे, मैग्नीशियम से बना होता है, मैग्नीशियम, ठीक है, एक एलिमेंट है। जब आप मैग्नीशियम से बने रिबन को किसी के अंदर जलाते हैं, ठीक है, क्लीन सैंड पेपर, इसको क्या है, बर्न करते हैं। बर्न करना मतलब आप समझ चुके हैं कि ये क्या है, एक केमिकल प्रोसेस हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। बर्न करेंगे तो वो जल जाएगा और उससे क्या है, केमिकल के अंदर चेंजेस आ जाएंगे। आप मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे, ये एक्टिविटी आपको खुद को नहीं, किसी टीचर्स वगैरह आपको ध्यान में रख करनी है। जब ये कंप्लीटली बर्न हो जाता है तो ये क्या करता है, एक पाउडर एस, जो राख है पाउडर टाइप की, वो छोड़ सकता है, ठीक है। उस एस के अंदर आप देखेंगे कि वो मैग्नीशियम रिबन है क्या, ठीक है, क्या वो मैग्नीशियम रिबन लाइक दिखती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैग्नीशियम रिबन है यहाँ पे डायग्राम के अंदर, और मैग्नीशियम रिबन को क्या है, बर्न किया जा रहा है, इसको पकड़ के एक बर्नर के नीचे बर्न किया जा रहा है। तो जो चेंज हुआ, द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। आप जो मैग्नीशियम ले रहे हैं उसको ऑक्सीजन के थ्रू गर्म किया जाए, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। जो राख है, जो एस बनी है, वो क्या होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको बोलते हैं हम मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। ओके, तो ये सब आपको थोड़ा बहुत आई होप समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअल में क्या प्रोसेस हो रहा है। जो फिजिकल के अंदर, इसके अंदर क्या है, फिजिकल फॉर्मेस तो चेंज होती है केमिकल के अंदर, साथ ही साथ इसका जो केमिकल कंपोजिशन है, अंदर का कंपोजिशन, वो भी चेंज हो गया। कैसे, पहले था मैग्नीशियम, ओनली मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन के साथ वो जला और क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो आपने देखा होगा कि इसके अंदर चेंज आ गया।
चेंज क्या आया है, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, इसका मतलब वो जल गया, ऑक्सीजन क्या है उसको जला गई। ओके, तो इसके कारण वो क्या है, सिर्फ एस या फिर राख ही बचा है। द इक्वेशन हियर आर डिफरेंट फ्रॉम दोस इन द मैथमेटिक्स। आप देखेंगे कि जो एरो दिखा था आपको वो फॉर्मेशन दिखा रहा है, अभिक्रिया की डायरेक्शन दिखा रहा है, फॉर्मेशन इससे या फिर इन दोनों से क्या फॉर्मेशन हो रहा है या फिर क्या बिकम्स हो रहा है, क्या रिजल्ट बन रहा है। ओके, आपने कुछ इस जो एस को क्या है कलेक्ट करना है और मिक्स करना है वाटर से। देखेंगे जो वाटर से मिक्स करेंगे, जब आप एस को वाटर से मिक्स करेंगे, जैसे कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको आप वाटर से मिक्स कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ रिएक्शन और होगी। तो रिएक्शन से क्या बन जाएगा, आपने देखा होगा रिएक्शन से ये बन रहा है, क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। पिछले सेशन में या फिर पिछली क्लास के अंदर चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि कोई भी जो मैग्नीशियम ऑक्साइड वगैरह है ये क्या होता है, ये बेसिक होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, बेसिक। जो बेस होता है वो क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को क्या है, रेड लिटमस पत्र को क्या है, ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देता है। बीआरबी मैंने कल पढ़ाया था, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा या फिर नहीं देखी वो क्लास तो वो जाके देख लीजिए। बीआरबी जो बेस होता है या फिर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये बेस है, वो क्या करता है, वो रेड लिटमस पत्र को क्या है, ब्लू लिटमस पत्र के अंदर कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे आप देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिलाया जाता है। ओके, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये बनता है। ठीक है, एज यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन चैप्टर 4, आपने चैप्टर 4 के अंदर देखा कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है। ठीक है, वो सार है। ठीक है, तो सार क्या करते हैं, सालानी, आपको याद आना चाहिए, हिंदी के अंदर आपने है पढ़ा है तो चालानी। जो सार होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को नीले के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं या फिर चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी के थ्रू क्वेश्चन है, आपको डज द मिक्सर टर्न्स रेड लिटमस पत्र टू ब्लू, क्या जो मिक्सर है वो रेड लिटमस पत्र को ब्लू में कन्वर्ट करता है? यस, बिल्कुल करता है। डज द मिक्सर टर्न द ब्लू लिटमस पत्र टू रेड? नहीं, ये नहीं करता, क्योंकि ब्लू लिटमस पत्र को रेड कौन करेगा, ये अम्ल करेगा, अम्ल या फिर एसिड करेगा, एसिड। बल्कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना है वो क्या है, अम्ल नहीं है, वो एक क्षार है। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन। तो कुछ केमिकल चेंजेस के अंदर आपको यही पढ़ना होता है कि एक्चुअल में केमिकल के अंदर क्या चेंजेस आ रहा है। तो एक और एक्टिविटी है आपको साथ में लेकर चलते हैं 5.7, ताकि कुछ और बेसिक सा कंप्लीट हो जाए। एक्चुअल में जो एक्टिविटी दी इसलिए जाती है कि ताकि बच्चों को क्या है, एक्टिविटी के थ्रू आपको चैप्टर पूरा का पूरा समझ जाए। आपने देखा होगा कि कुछ कॉपर सल्फेट को हम नीला तोता भी बोलते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि नीला तोता का क्या है, फॉर्मूला लिखिए। तो नीला तोता का फॉर्मूला होता है CuSO4। याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। जो ब्लू वर्टियोल होता है नीला तोता, इन अबाउट आपको क्या करना, ब्लू वर्टियोल लेना। ठीक है, उसके साथ में क्या है, वाटर को मिलाएंगे। तो हम अपन को क्या है, ब्लू वर्टियोल ले लिया, जो कॉपर सल्फेट है या फिर नीला तोता ले लिया, उसके साथ में वाटर मिला दिया। ओके, जो का है वो मिलाते जाइए। ओके, फिर क्या होता है, बीकर के अंदर वाटर मिला दिया। ठीक है, फिर क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर डालते हैं, लो भाई सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। ये है सल्फ्यूरिक एसिड। सर आपको फॉर्मूले याद, देखिए आपको भी फॉर्मूले थोड़े बहुत याद होने चाहिए, वो धीरे धीरे याद होते जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड से आप क्या करेंगे, जो कॉपर का जो ब्लू कलर है वो सॉल्यूशन बन जाएगा। जब आप सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर सल्फेट है ये वाला, ये बन जाएगा। ओके, इनसे क्या है, जस्ट ए सेकेंड, ये वाला बन जाएगा। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट। एक्चुअल में इन्होंने थोड़ा बहुत पहले ही बता दिया कि कॉपर सल्फेट लेना है, लेकिन कॉपर सल्फेट लेने की कोई जरूरत नहीं। कॉपर को आप सिर्फ H2SO4 के साथ मिलाइए और वो क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का जो रंग कैसा होता है, वो क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इनसे रिगार्डिंग।
कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये मिटा देता हूं मैं ताकि आपका क्या है कन्फ्यूजन नहीं रहे। ठीक है, ये सब हो गया गायब यहां से, ये इरेजर काम नहीं करता ज़्यादा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, अब क्या है, ब्लू कलर हो गया, ये देखिए मिक्सर है, कॉपर सल्फेट है, ब्लू कलर है। अब इसके साथ में इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर एक जो आयरन की कील है, सॉरी आयरन की जो है ब्लेड है, आयरन ब्लेड, इसको इसके साथ में आयरन ब्लेड इसके साथ में मिलानी है। तो मैं फॉर्मूले के हिसाब से आपको समझा दूं कि ये वाला है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट है। ओके, ये वाला कॉपर सल्फेट है ऑलरेडी जो ब्लू कलर में, इसका कलर क्या है ब्लू। इसके साथ में आप क्या है आयरन को मिलाने जा रहे हैं, आयरन। ठीक है, तो ये एक्टिविटी या फिर रिएक्शन होगी या फिर केमिकल चेंज कह सकते हैं, केमिकल चेंजेस कहेंगे, सीसी लिख देते हैं अपन लोग। तो इसके थ्रू क्या होगा, देखिए जो कॉपर सल्फेट है वो क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट बन जाएगा, और साथ में वो कॉपर है वो ऐसे ही पीछे रह जाएगा। तो आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ कि कैसे कॉपर है वो पीछे रह गया है। ये देखिए कॉपर यहाँ पे, तो ये जो कलर चेंज हुआ है ये क्या है, ये जो ग्रीन कलर है ये फेरस सल्फेट का ग्रीन कलर है, वैसा आप देख सकते हैं आप, ये ग्रीन कलर है, ये फेरस सल्फेट है। यहाँ पे आयरन सल्फेट कहेंगे या फिर फेरस सल्फेट कह सकते हैं आप। ठीक है, आयरन को फेरस बोलते हैं, ये फेरस सल्फेट है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि पत्ती के ऊपर कुछ ब्राउनिश कलर का आया है। ठीक है, ये जो ब्राउनिश कलर का है ना, ये है अपना कॉपर। कॉपर क्या कर दिया, कॉपर पत्ती के ऊपर या फिर ब्लेड के ऊपर वो क्या है आयरन जो ब्राउनिश कलर के अंदर चेंज हो गया। तो इस प्रकार से ये होता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज कैसे, केमिकल चेंज कैसे, पहले क्या बनता था, सिर्फ कॉपर था। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर H2SO4 मिलाने से क्या है कॉपर सल्फेट बन गया, ये वाला बन गया, कुछ नया प्रोडक्ट बन गया कॉपर सल्फेट नीला। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या हुआ, फिर क्या फेरस को ऐड किया। ठीक है, पत्ते को मिला दिया। ठीक है, और वो रिएक्शन करते करते क्या है ग्रीनिश कलर आ गया। तो कुछ नया प्रोडक्ट बन रहा है ना, बन रहा है ना, यहाँ पे कुछ चेंज होके नया प्रोडक्ट बन रहा है ना, तो इसको बोलते हैं हम केमिकल चेंज। ओके, आपको आई होप समझ में आ रहा होगा, कुछ ज़्यादा हो गया रिएक्शन वगैरह ने देख सकते हैं आप, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्लस आयरन, तो क्या हुआ आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन गया ग्रीन कलर का। ओके, और फिर ये जो ब्राउन कलर का है वो नीचे रह गया। तो मैं मोटा मोटा आपको फिजिकल चेंज तो आई होप समझ में आ गया होगा, लेकिन जो केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज के अंदर क्या है, न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, न्यू प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। आप देखेंगे कि ये मैटर याद रखना, न्यू प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा कि जैसे जो फिजिकल चेंज होता है उसी के अंदर वही सेम सेम रहने वाला है, कोई प्रोडक्ट के अंदर चेंज नहीं आएगा। जैसे मेरे पास एक पेन है, पेन को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो एक्चुअल में क्या है, वो प्लास्टिक था और प्लास्टिक है, लेकिन जब किसी के पास में लकड़ी है, लकड़ी को वो जला देगा तो वो लकड़ी रहेगी ही नहीं, वो वुड रहेगी भी नहीं ना। नेक्स्ट मूव ऑन, जैसे कि प्लास्टिक को आप जला देंगे तो वो राख बन जाएगा या फिर किसी अलग फॉर्म के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक और एक्टिविटी 5.8 के अंदर करनी है, वो आई होप मैं कहता हूं कि आप खुद कीजिए। ठीक है, यस, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एक्टिविटी 5.8 वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि क्या है आपके जो नेक्स्ट जो फ्यूचर में एग्जाम होंगे उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ओके, जो कुछ करना है आपको विनेगर लेना है। ठीक है, विनेगर में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आपको पता होगा कि कल हमने पढ़ा था कि विनेगर एक क्या है, एसिड है। विनेगर की जो प्रॉपर्टी होती है वो एसिडिक होती है और इसके अंदर एसिटिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड जो एसिडिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो होता है CH3COOH, ये वाला फॉर्मूला होता है एसिटिक एसिड का। ठीक है, तो विनेगर को किसके साथ में मिलाना है, विनेगर को बेकिंग सोडा के साथ में। आप देखेंगे जो बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा यहाँ पे मिलाते हैं हम लोग, विनेगर को लेंगे एसिटिक एसिड का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देते हैं CH3COOH, ये वाला एसिटिक एसिड। यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ एसिटिक एसिड। इसके साथ में हम मिला रहे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला आपको याद होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये वाला है बेकिंग सोडा।
ठीक है, मिला दिया। अब क्या होने वाला है, अब भाई साहब क्या बनने वाला है, ठीक है, देखिए अब इसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनेगी, ये गैस के रूप में बनेगी, तो यहाँ पे हम गैस लिख देते हैं। और भी क्या है, अदर सब्सटेंस बनेंगे, जैसे कि क्या बन सकता है आपको पता है, जैसे कि बहुत सारे बन सकते हैं। जो सोडियम है, सोडियम कार्बोनेट बन सकता है, ठीक है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। जल भी बन सकता है, H2O भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे सब्सटेंस बनेंगे, उसका कोई मैटर नहीं है। अपन लोगों को क्या है, सीधा सीधा कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है वो देखनी। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी विनेगर है, ठीक है, विनेगर के साथ एसिटिक एसिड होता है, बेकिंग सोडा। जो बेकिंग सोडा होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये वाला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, ओके। जब आपको इसको गर्म करेंगे या फिर रिएक्ट कराएंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी, अदर सब्सटेंस बनेंगे, ठीक है। अब देखते हैं अदर सब्सटेंस बनेगी, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड इससे, इस मिक्सर से क्या बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यहाँ से होके जा रही है, ठीक है। अब CO2 को क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को आपको क्या है, एक लाइम वाटर, हमने कल पढ़ा था कि लाइम वाटर क्या होता है, लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपको ये भी ध्यान रखना है, लाइम वाटर काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, कि लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है। जब लाइम को, लाइम मतलब सोने को, सोना होता है कैल्शियम को, जब हाइड्रोजन के साथ में गुजारते हैं या फिर सॉरी वाटर के साथ में आप मिक्स करते हैं तो वो बनता है लाइम वाटर। तो ये वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है लाइम वाटर। तो यहाँ पे देखिए जो कैल्शियम डाइऑक्साइड, ठीक है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इनसे इनके साथ मिलाएंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है ना, इसको क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, जो ये वाली जो हवा है, ये लाइम वाटर था, यहाँ पे लाइम वाटर था, ठीक है। इसको क्या है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवा रहा है, लाइम वाटर का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे, ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड आएगी तो ये फॉर्मेशन करेगा कार्बन या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट पता है क्या होता है, बताइए कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, नहीं पता क्या, कल तो पढ़ाया था। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, जिप्सम होता है, ध्यान रखिए, जिप्सम कहेंगे या फिर आप कह सकते हैं इसको एक जो संगमरमर टाइप का होता है ना कैल्शियम कार्बोनेट, वो होता है एकदम बहुत ही धांसू तरीके का। तो इसके अंदर क्या है, मिल्क की तरह ये कलर आएगा, मिल्की सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन, मिल्की सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जो संगमरमर एक्चुअल में आपने देखा होगा या फिर जिप्सम देखा होगा कि वो व्हाइट कलर का होता है। व्हाइट कलर का होने का मतलब क्या है, उसके अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटी होगी ताकि उसका कलर क्या है, जिप्सम बनने की फॉर्म आए। तो आपको किसी भी अभिक्रिया को चेक करना है कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है या फिर नहीं होती है, तो उसको क्या है, लाइम वाटर से गुजारो। अगर लाइम वाटर का क्या है कलर, अगर मिल्की बन जाता है, मिल्की मतलब मिल्क कलर का बन जाता है, तो आप समझ जाना कि ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो कैसे रिएक्शन हो रही है, देखेंगे जो एसिटिक एसिड था विनेगर का, वो किसके साथ मिला, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जस्ट ए सेकेंड, हेलो, हाँ 10-12 किलोमीटर, हाँ ठीक, क्लास में हूँ, बाद में, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, एक अर्जेंट कॉल आ गया था, ओके। तो इसके बाद में अपन लोग चलते हैं कि यस यही पढ़ रहे थे, ठीक। कार्बन जो एसिटिक एसिड है उनको क्या है, बेकिंग सोडा के साथ मिलाया तो वो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन हो गया इसका, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आपने लाइम वाटर के साथ मिलाया तो कैल्शियम कार्बोनेट मतलब जिप्सम बन गया। तो केमिकल साइंस के थ्रू क्या है, उसके जो भौतिक साइंस तो होते ही है, ठीक है, उसके अंदर फिजिकल साइंस तो होते हैं, लेकिन न्यू प्रोडक्ट भी बनते हैं। क्या आप देखेंगे कि जैसे कि आपने किसी ईंट होती है या फिर किसी ब्रिक होती है, उसको आप तोड़ेंगे तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, क्या नहीं, उसका सिर्फ चेंज हो जाएगा, फेस क्या है, टूट जाएगा, उसका साइज टूट जाएगी, शेप टूट जाएगा, लेकिन उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगी। इसका मतलब यही है
कि क्या, यस, इसका मतलब यही है कि जो फिजिकल चेंज होता है उसके अंदर क्या है, न्यू प्रोडक्ट नहीं बनते हैं, केमिकल चेंज के अंदर न्यू प्रोडक्ट बनते हैं। तो आपको फाइनली आपको रिएक्शन की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, ए चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड द केमिकल चेंज। अब देखेंगे कि वन या फिर कुछ इनसे ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा जो कुछ नए सब्सटेंस बन रहे हैं वो केमिकल चेंज कहलाते हैं। एक्चुअल में जो केमिकल चेंज होता है उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ओके, तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज आप आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन बनता है तो प्लीज लेट मी आस्क इन द कमेंट बॉक्स। ओके, देखिए जो केमिकल चेंज होता है इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट, आप देखेंगे नया प्रोडक्ट तो बनता है, उसके साथ में क्या हो सकता है कि उसके साथ में हीट भी प्रोडक्शन हो। जैसे कि आपने वुड को जलाया, वुड जलाने से क्या होता है, आखिर लकड़ी जलती है तो क्या हीट प्रोड्यूस होती है, हीट हो सकती है, लाइट क्या है वो भी प्रोड्यूस हो सकती है। यस, पूरा देखिए लाइट है, एनी अदर रेडिएशन अल्ट्रावायलेट है फॉर एग्जांपल मे बी गिवन ऑफ और ऑब्जर्व्ड। आप देखेंगे कि या तो उसको क्या है छोड़ा जा सकता है या फिर उसको ग्रहण किया जा सकता है। साउंड भी प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है, स्मेल भी आ सकती है। ओके, कभी कभार आपने प्लास्टिक को अगर बर्न करते हो तो कुछ एक अलग टाइप की स्मेल आती है, तो वो क्या है, केमिकल चेंज हो रहा है इसलिए स्मेल आ रही है। अगर आप फिजिकल चेंज करेंगे तो कैसे, प्लास्टिक को ऐसे ही तोड़ दो या फिर जो अपनी नाइफ होती है, चाकू से उसको काट दो, क्या उसके अंदर कुछ आएगी क्या, स्मेल वगैरह नहीं आएगी ना। एक कलर चेंज में भी टेक प्लेस, आप देखेंगे कि जो कलर है वो भी चेंज हो सकता है। एक्चुअल में जो फिजिकल चेंज के अंदर भी कलर कभी कभार चेंज हो सकता है, लेकिन केमिकल चेंज के अंदर तो कलर आपने देखा कि जो कॉपर सल्फेट का कलर कैसा था, ब्लू कलर था, लेकिन जो फेरस सल्फेट का कलर कैसा हो गया, वो थोड़ा ग्रीनिश हो गया। तो ये सब हो सकता है केमिकल चेंजेस के अंदर। तो आपको कुछ रिटर्न के अंदर पूछे तो ये याद रखना है कि ये चेंजेस होते हैं केमिकल चेंजेस के अंदर। ओके, अब आगे हम डिस्कस कर रहे हैं जो फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा था, क्या वो भी केमिकल चेंजेस है क्या, बताइए। फोटोसिंथेसिस, यस बिल्कुल, क्योंकि उसके अंदर क्या होता था, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को क्या है गर्ण करके क्या बनते थे, ग्लूकोज बन रहा था, C6H12O6, इसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो कुछ क्या नया प्रोडक्ट बन रहा है ना, ऑब्वियस बात है कि नया प्रोडक्ट बन रहा है। ओके, तो ये क्या है, केमिकल चेंज। तो आपको आई थिंक ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन सी जो अभिक्रिया है वो केमिकल रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, अब हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि जो रस्ट होता है, रस्ट कैसे लगता है। इससे पहले एक कॉलम दिया हुआ है वो कि ओजोन लेयर के बारे में बताते हैं, तो एक कॉलम काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो पढ़ देते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ ओजोन लेयर। आप देखेंगे कि ओजोन लेयर के बारे में आपने कभी सुना होगा, एटमॉस्फेयर की ओजोन लेयर है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। आपने देखा होगा कि जो सूर्य से जो सनलाइट है, सन से क्या होती है, अल्ट्रावायलेट रेज आती है, अल्ट्रावायलेट रेज वो अर्थ की ओर आती है और अर्थ की ओर अगर जब अर्थ के जो एटमॉस्फेयर में अगर ओजोन लेयर नहीं होती, अर्थ के एटमॉस्फेयर आपने पढ़ा है ऑलरेडी, मैंने पढ़ाया, ठीक है, अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसा होता है, उसकी जो स्ट्रेटोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, वगैरह वगैरह आपने देखा होगा ये सब। ठीक है, जो ओजोन लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, ठीक है, उसके अंदर ये जो ओजोन लेयर नहीं होती ना, तो ये क्या है, अल्ट्रावायलेट रेड, यूवी रेस, ये क्या है अर्थ के ऊपर आएगी और अर्थ के ऊपर आने से क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे कि अपनी जो स्किन होती है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है ओजोन लेयर। वो क्या करती है, रेडिएशन ब्रेक्स डाउन टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम ओजोन। ठीक है, आपने देखा होगा कि कुछ रेडिएशन है वो क्या है, ऑक्सीजन को क्या है, ओजोन को क्या है तोड़ देते हैं और क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन बना देते हैं। अगर अल्ट्रावायलेट रेज है या फिर रेडिएशन वर नॉट ऑब्जर्व बाय ओजोन, अगर वो ओजोन द्वारा नहीं ऑब्जर्व की जाती हैं तो वो क्या है, अर्थ की सरफेस पर आएगी
और अपन के लिए हार्मफुल हो सकती हैं, जैसे कि ओजोन, ये शील्ड की रूप में काम करती हैं। हार्मफुल कैसे? जैसे कि वो पौधों की पत्तियों को नष्ट कर सकती है, अपनी चमड़ी को नष्ट कर सकती है, अपने चमड़ी के अंदर या फिर स्किन के अंदर काफ़ी ज़्यादा विकार है वो उत्पन्न हो सकते हैं। अब जंग के बारे में बात करते हैं, वो रस्टिंग कैसे होता है, रस्टिंग ऑफ द आयरन। देखिए अब जो द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द, जब क्या है एक रस्टिंग के लिए क्या करना पड़ता है, आप देखिए जो आयरन होता है उसको क्या है, क्या करना पड़ता है, देखिए, यस, आयरन लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के और वाटर भी वहाँ प्रेजेंट हुआ है तो रस्ट बन गया Fe2O3। तो ये काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूला है, याद रखने लायक कि रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। ओके, फॉर रस्टिंग आप देखेंगे द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज एसेंशियल। आप देखेंगे कि जहाँ वाटर नहीं अवेलेबल है वहाँ पे रस्टिंग कम होती है, जहाँ वाटर अवेलेबल है, ऑक्सीजन तो वहीं हमेशा हर जगह लगभग अवेलेबल होती है, तो जहाँ वाटर है वहाँ पे रस्टिंग का काम जल्दी से होता है। कहाँ पे? जैसे कि जो समुद्र के किनारे बीच वगैरह पे, वहाँ पे आप कोई गाड़ी वगैरह खड़ी कर दीजिए 15 दिन के लिए आराम से गोवा वगैरह साइड पे, तो आपको रस्ट महसूस हो जाएगी, यहाँ रस्ट लग गई। और जो जहाज वगैरह होते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी रस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, और कोई डाउट हो किसी का तो पूछ लीजिए, डाउट हो किसी का तो पूछ लीजिए। यस, अब रस्टिंग या फिर रस्ट से बचाने के लिए एक गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस होता है। गैल्वेनाइजेशन का मतलब एक प्रोसेस है जिसके अंदर जिंक की एक पतली सी लेयर, जिंक की लेयर, वो क्या करते हैं आयरन के ऊपर चढ़ा देते हैं। आयरन कैसे? ये कोई रोड है, इसके ऊपर क्या है जिंक की पतली लेयर कोट कर दी, ठीक है, तो दिस प्रोसेस कह सकते हैं जो लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। अब जिंक के है, जिंक के क्या है, रस्ट नहीं लगती, और अंदर क्या है, अब ऊपर ऊपर तो क्या रह गया, ऑक्सीजन प्लस वाटर के संपर्क में क्या रह गया, जिंक रह गया, जिंक के रस्ट लगती नहीं, अंदर क्या है आयरन है, इस प्रकार से वो क्या है आयरन को प्रोटेक्ट करती है। तो गैल्वेनाइजेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन। कुछ रस्टिंग प्रोसेस या फिर रस्टिंग अभिक्रिया को बचाने के लिए हमें क्या करते हैं, हम कुछ स्टेनलेस स्टील का यूज करते हैं। तो ये स्टेनलेस स्टील के अंदर कौन कौन सी जो मिक्सिंग धातु है, स्टेनलेस स्टील किन धातुओं से मिलकर बना होता है वो आपको याद रखना। स्टेनलेस स्टील आयरन को क्या है कार्बन के साथ मिलाते हैं तब स्टेनलेस स्टील मिलता है, और कार्बन के साथ उसकी मजबूती प्रदान करने के लिए क्या करते हैं, क्रोमियम, निकल और मैग्नीज तीनों मिलाते हैं। तो स्टेनलेस स्टील के अंदर कौन कौन सी धातुएं मिलाई जाती हैं आपको ये याद रखना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, इनके अंदर कौन कौन सी धातुएं मिलाते हैं। फर्स्ट आयरन तो होता ही है, सेकंड आयरन होता है, ये क्या करता है स्टेनलेस स्टील, ये रस्ट प्रोटेक्टिव होता है, रस्ट प्रोटेक्टिव कैसे, वो रस्ट के अंदर क्या है, रस्ट को क्या है, रस्ट से क्या है प्रोटेक्टिव होता है, अपने आप को खुद को उससे बचा देता है। आयरन के साथ कार्बन मिलाते हैं, बिल्कुल ऑब्वियस बात है। फिर क्रोमियम, ओके, देन निकल, एक और होता है वो कभी कभार मिलाते हैं मैग्नीज। तो ये होता है सब कुछ, Fe, कार्बन, क्रोमियम, निकल एंड मैग्नीज, Mn। ये वाला फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा याद रखना है स्टेनलेस स्टील का। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो स्टेनलेस स्टील है वो किन किन धातुओं से मिलके बना होता है। ओके, कोई कंफ्यूजन बनता है क्या? नहीं बनता है, आई थिंक नहीं बनना चाहिए। कभी कभार क्या है अपन लोग रस्ट से बचाने के लिए क्या है पेंट कर देते हैं, लेकिन पेंट भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाता है, वो धीरे धीरे क्या है रिमूव हो जाता है। रिमूव होने के बाद वापस जो लोहे की या फिर आयरन है उसकी पहुंच क्या है ऑक्सीजन और वाटर दोनों से हो जाती है, दोनों से हो जाने के बाद में क्या है वापस रस्ट लग जाता है। अब एक प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्रिस्टल बनाना है। क्रिस्टल का मतलब है छोटे छोटे ऐसे कणीय स्ट्रक्चर में जो पदार्थ प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं क्रिस्टल।
जैसे कि जो नमक होता है NaCl, अपना जो नमक होता है वो क्रिस्टल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसी प्रकार से जो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल से काफ़ी ज़्यादा कुछ आप देखेंगे, कॉपर की क्रिस्टल सल्फेट, एक पूरा का पूरा आप मैं पैराग्राफ पढ़ के आपको समझा देता हूँ। द सॉल्ट ऑब्टेन इन दिस मैनर, ठीक है। क्रिस्टल से क्या है, अपन लोग किसी भी पदार्थ को एक प्योर प्राप्त कर सकते हैं, एक शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि वाटर के साथ आप कुछ सल्फ्यूरिक एसिड मिलाइए और उसके फिर गर्म कीजिए थोड़ा बहुत, और कॉपर सल्फेट पाउडर मिलाइए, फिर धीरे धीरे इतना मिलाइए कि क्या है, अब मिलने के लिए संभव नहीं है, तो वो कॉपर सल्फेट का पाउडर क्या है, धीरे धीरे क्या है, क्रिस्टल के रूप में फॉर्म हो जाएगा। ये होता है क्रिस्टल। आप प्रैक्टिकली में कभी कभार आपने क्लास 7 में प्रैक्टिकल्स नहीं होते हैं, आगे की क्लासेस के अंदर, हायर क्लासेस के अंदर आप देखेंगे प्रैक्टिकल के अंदर कभी आप प्रैक्टिकली को उठा के देखना, उसके अंदर क्रिस्टल जमे होते हैं, नमक टाइप स्ट्रक्चर होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि वो धीरे धीरे हो जाती है, एक्सेस मात्रा में क्या है, एक लिमिटेड सॉल्यूशन के अंदर घुलने के कारण वो क्रिस्टल के रूप में फॉर्म हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब ये हुआ अपना चैप्टर कंप्लीट। यू हैव लर्नड अबाउट फिजिकल केमिकल चेंजेस एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई चेंजेस एट होम। केमिकल चेंज पढ़ लिया, फिजिकल चेंज पढ़ लिया आपने लोग, और केमिकल रिएक्शन पढ़ ली, क्रिस्टलाइजेशन पढ़ लिया, गैल्वेनाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट, और रस्टिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये कुछ पॉइंट्स है इस चैप्टर के। और आपने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, ये है अपनी समरी को आप एक बार पढ़ लेना। एक्सरसाइज के अंदर काफ़ी ज़्यादा, ये देखिए एक्सरसाइज कितनी अच्छी दी हुई है। क्लासिफाई द चेंजेस इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग प्रोसेस एज अ फिजिकल और केमिकल। आपको फिजिकल और केमिकल चेंजेस के अंदर इनको क्या है, डिवाइड करना है। फिजिकल वाले यहाँ लिखना, केमिकल वाले यहाँ। फोटोसिंथेसिस जाएगा केमिकल की ओर, और डिजोल्विंग शुगर इन वाटर, आप देखेंगे कि जो शुगर है वाटर के अंदर डिजोल्व होने के बाद भी क्या है, वो शुगर ही रहती है, लेकिन उसको क्या है, वापस भी प्राप्त किया जा सकता है, कुछ नया प्रोडक्ट बनता नहीं है शुगर से। क्या नमक बन जाएगा? क्या नहीं बनेगा। तो वो ये फिजिकल प्रोसेस के अंदर। बर्निंग ऑफ कोल, आप किसी भी चीज़ को बर्न करते हैं वो केमिकल चेंज होने वाला, क्योंकि उससे हीट प्रोड्यूस होगी, लाइट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ द वैक्स, जो वैक्स मेल्ट होता है, ठीक है, वापस उसको क्या है, बिल्कुल वेस्ट में जो वैक्स होता है, जो सत्ता होता है, ठीक है, वो मेल्ट करेगा तो उसको वापस क्या है, फ्रीजिंग कर सकते हैं, बिल्कुल ये होता है। या फिर मोमबत्ती का जो वैक्स होता है, ठीक है, उसको वापस क्या उसी के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं, मोमबत्ती क्या है, दोनों प्रोसेस होते हैं। एक तो वो जलने वाले, कैसे, इसके अंदर जो फैट होता है, वैक्स के अंदर जो फैट होता है, वैक्स के अंदर जो ऑयल वाला होता है, ऑयल वाला प्रोसेस वो क्या होता है, बर्न होता है। लेकिन जो वैक्स वाला होता है, वैक्स वाला वो क्या है, पिघलता है, उसको बोलते हैं हम लोग पिघलना, ठीक है, और मेल्टिंग होता है। तो मेल्टिंग वाला प्रोसेस है ये, तो क्या है, फिजिकल सेंस है। जो बर्निंग वाला प्रोसेस है ये है केमिकल सेंस। तो मोमबत्ती के अंदर दोनों सेंस होते हैं, ठीक है, ये याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉइल, आप देखेंगे कि एल्यूमिनियम को पीट के आप क्या एल्यूमिनियम की फॉर्म बनाते हैं, तो क्या कुछ नया प्रोडक्ट बन रहा है? नहीं, एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम ही है। तो ये क्या है, फिजिकल के अंदर चला जाएगा। ओके, डाइजेशन ऑफ द फूड, डाइजेशन मतलब अब फूड खाएंगे और कुछ और बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि फूड के क्या है, नया प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये केमिकल साइंस। इस प्रकार से आपको डिवाइडेशन करना है। इनसे रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे आस्क कर सकते हैं, ठीक है। आपको एक और सजेशन दूंगा कि अपना टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको जुड़ना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हो सके तो उसके अंदर मैं हैंड राइटिंग जो हैंड रिटन अपना नोट्स है वो भी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है। नाम ऑफ जो चैनल है वो UPSC बिगनर नाम से है। ज्वाइन करना है अपन को, ठीक है। काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया है जो अपने स्टूडेंट्स हैं। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेक्शन, अगर आप चाहो ये आप खुद पढ़ना, ओके। ये कुछ कुतुब मीनार के अंदर एक आयरन जो पिलर है वो काफ़ी 7 मीटर से क्या है हाइट में लंबा है, 6000 किलोग्राम वेट है उसका। वो 1600 ईस्वी से खड़ा है, सॉरी 1600 ईस्वी नहीं, 1600 वर्ष पहले से खड़ा है। इसका मतलब आप देखेंगे कि लगभग 400 ईस्वी, ठीक है, 400 AD के आसपास इसको बनाया गया था। लेकिन अभी तक उसके क्या है, रस्ट नहीं खाई। तो रस्ट नहीं खाने का कारण क्या है, इसकी जो चिकनाहट है, चिकनाहट के कारण क्या है,
वो क्या है, ऑक्सीजन और वाटर क्या है, पास में नहीं आ पाते। ओके नेक्स्ट, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। ये जो पीडीएफ है मैं उसी चैनल पे भेज दूंगा, यूपीएससी बिगनर नाम से। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। कोई कन्फ्यूजन, आस्क मी इन कमेंट बॉक्स।